सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। यहाँ पर मुझे एक बात याद आती है, बहुत खूबसूरत सी बात है और बहुत खूबसूरत सा वाक़या भी है। बिलखुसूस मैं अपने जवानों की नज़र करना चाहता हूँ, इसलिए कि जो लोग हमसे पहले की पीढ़ी में गुज़र चुके, यानी जो लोग बुढ़ापे को पहुँच चुके, उन्होंने अपने बड़ों को कहीं ना कहीं अल्लाह की राह में खर्च करते देखा, तो वो लोग फराख दिल हैं और वो कहीं ना कहीं हिस्सा लेते हैं। अब हमारे शहर के जो जवान हैं माशाल्लाह, वो दाढ़ियाँ रखने में शौकीन हैं, नमाज के लिए भी आ रहे हैं, रोज़े के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन एक कमी अब उनके अंदर है जो वो दूर हो जाए, अल्लाह करे, कि वो अपने अखराजात के मामले में बादशाहों की तरह है। हमारा जवान अपने अखराजात के मामले में बादशाहों की तरह है, लेकिन अभी अल्लाह की राह में देने का वो ज़ौक़ हमारे जवानों में पैदा नहीं हुआ। जवानों की बात कर रहा हूँ, जो लोग अधेड़ उम्र हो गए या बूढ़े हो गए, अभी उनकी बात नहीं, वो तो जहन है जिनका देने का, वो तो है, अल्लाह करे बनता रहे। लेकिन नई नस्ल के लिए, जवानों के लिए कहता हूँ, आप भी जहन बनाएं और अपने खर्च में से निकालें। उसकी वजह यह है कि जब हम अल्लाह की राह में देते हैं यूं करके, या जिस एतबार से भी अल्लाह की राह में देते हैं, तो वो लेने वाले के हाथ में बाद में पहुंचता है, पहले वो अल्लाह के दस्ते कुदरत में पहुंचता है, वो अल्लाह के हाथों में पहुंचता है, जैसा कि उसकी शान के लायक है। उसके हाथ यदुल्लाह, अल्लाह के हाथों में। हमारा ईमान है कि हम अल्लाह के हाथ मानते हैं, लेकिन उसकी कैफियत क्या है, कैसे उसके हाथ हैं, ये इल्म अल्लाह को तफवीज़ करते हैं, उसको सौंपते हैं कि मौला तू जानता है तेरे हाथ कैसे। इतना ज़रूर जानते हैं कि तेरे हाथ हमारे हाथों की तरह नहीं है, तेरे हाथ कैसे ये तू जानता है, यदुल्लाह कैसे तू जानता है, यदुल्लाह पर ईमान है, कैफियत अल्लाह जानता है, और उसके बताने से उसके रसूल जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी बड़ी बात है अगर किसी की दी हुई चीज़ में अपने हाथ में ले लूँ। आप कहते हैं यार कि फुला साहब ने मेरी चीज़ अपने हाथ में ली, मुझसे और बड़ी शख्सियत कोई पीर साहब, अरे पीर साहब ने मेरी चीज़ अपने हाथ में ले ली, और उनसे बड़ी हस्ती फुला साहब, उन्होंने अपने हाथ में ले ली। सोचो तो सही, वो तुम्हारी दी हुई रकम जिसकी कोई औकात नहीं है, वो 10-20 रुपए, वो 50-100 रुपये, वो 10-20 हज़ार रुपये, जिसका हाल ये है कि तुम मर जाओ तो तुम्हारे वारिसिन उसके लिए झगड़ा करें। बल्कि हालत यह है कि बाज़ मर्तबा बच्चे तमन्ना करते हैं कि जल्दी से बुढ़ाऊ मरे तो फिर विरासत तकसीम हो, इसलिए कि बुढ़ा मरता नहीं तो विरासत तकसीम होती नहीं। बहुत सारे खानदानों में ये मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, मेरे कानों से सुनी हुई बात है कि अब्बा मर नहीं रहे, इसलिए विरासत तकसीम नहीं हो रही। इस कदर ना हंजार, ना फरमान, मफाद परस्त औलाद पैदा हो रही है कि वो दौलत की खातिर बाप के मरने के मुतमन्नी है कि बाप मरेगा तो वो फिर कारखाना बटेगा और साइजिंग के तकसीम होगी और ये होगी। फिर अगर बेटे तमन्ना करना करे तो दामाद तमन्ना करते हैं कि जब तक के ससुर जी मरेंगे नहीं तब तक के तकसीम नहीं होगी। ये हाल है। जिस दौलत के लिए आपस में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही है, जिसकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, ऐसी दौलत, मैं ये नहीं कहता अपनी औलाद के लिए ना रखो, अपनी औलाद के लिए भी रखो। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, एक सहाबिया का या रसूल अल्लाह पूरा माल अल्लाह की राह में देने का इरादा है, फरमाया ना तुझे इजाज़त नहीं है, इसलिए कि तुम अपना पूरा माल अल्लाह की राह में दे दो और तुम्हारे बच्चे भीख मांगे मोहताज हो जाएं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। बल्कि तुम्हें अपनी औलाद के लिए इतना करके और रख के जाना चाहिए कि तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद मोहताज ना हो, ये भी नेकी है। लेकिन आपसे ये कहना चाहता हूँ, सब उन्हीं के लिए रख छोड़ें, सब रिश्तेदारों के लिए रख छोड़ें, और जो सबसे बड़ा रिश्तेदार है, मेरे जुमले पे गौर करें, जिनके रिश्ते टूट जाने हैं उनके लिए इतनी मेहनत है। और हमारा सबसे बड़ा रिश्ता किससे है? यहां रिश्तेदार से मुराद सबसे बड़ा रिश्ता किससे है? अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्ते का इजहार किया और आलम अरवा में हमसे फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सबने कहा था बला
بے شک تو ہمارا رب ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا کسی سے رشتہ اتنا پرانا بھی ہے جتنا اللہ سے رشتہ پرانا ہے؟ تو سارے رشتوں کے لیے پیسے ہیں، جس نے سب کچھ عطا کیا وہ رب کے لیے کچھ نہیں، اس اللہ کے لیے کچھ نہیں۔ تو یہ وہ رقمیں جو فانی ہیں، یہ وہ رقمیں جو کبھی کام نہیں آنے والی ہے، مرنے کے بعد وارثوں میں تقسیم ہونے والی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم اس کو اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو پہلے یہ اللہ کے دست قدرت میں آتی ہے، پھر دوسرے کے ہاتھ میں آتی، یعنی گویا تم دیتے ہو اللہ کو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مَن یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جب تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو گویا تم اللہ کو قرض حسنا دیتے ہو۔ جب یہودیوں نے یہ سنا تو طعنہ دیا کہ تمہارا اللہ تو غریب اور محتاج ہے، معاذ اللہ فقیر ہے کہ وہ لوگوں سے قرضہ لیتا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ غنی وانتم الفقراء، کہ تم سب فقیر ہو، محتاج ہو، بھیک مانگنے والے ہو، اللہ مال والا ہے، اللہ غنی ہے، اللہ جو ہے وہ خزانے رکھنے والا ہے۔ اللہ نے یہ صرف اس لیے کہا قرض حسنہ کا مطلب، قرض حسنہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب دینے والا دیتا ہے اور لینے والا لیتا ہے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، دینے والا دیتا ہے، لینے والا لیتا ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، لیکن پھر اتنا ہوتا ہے جب واپس کرنے والا واپس کرتا ہے تو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق چاہے تو اتنا ہی دے دے اور چاہے تو اس سے بڑھا کر کے دے دے، لیکن وہ سود نہیں ہوتا کیونکہ کوئی مطالبہ نہیں تھا، کوئی طے نہیں تھا، نہ اشارے میں نہ کنائے میں یہ چیز ہوتی ہے۔ اگر وہ کچھ تحفتاً بڑھا دے، اگر وہ کچھ عطا کر دے، اگر وہ کچھ انعام دے دے، اللہ فرماتا ہے تم جو دے رہے ہو اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہو، آج تم دو گے اپنی طاقت کے مطابق، جب اللہ لوٹائے گا تو اپنی شان کے مطابق لوٹائے گا۔ ایک کھجور جو تم نے اللہ کی راہ میں دی ہوگی، صرف ایک کھجور تم نے اللہ کی راہ میں دی ہوگی، جب اللہ تمہیں لوٹائے گا تو وہ کھجوروں کا بہت بڑا کھیت جنت کے اندر ہوگا۔ وہ کہے گا میں نے تو ایک ہی دی تھی، یہ اتنی ساری کھجوریں کیسے؟ تو اللہ کے فرشتے کہیں گے جو تو نے ایک دی تھی اس کو اللہ نے جنت کی زمین میں بویا تھا، کہاں تمہاری زمین کی کھجور، لیکن دی اللہ کی راہ میں۔ اگر کھا کے اگل دی تھی تو وہ کیا بنی؟ کھائی تو کیا بنی ہیں؟ کھائی تو بدبو بنی نا، کھائی تو گندگی بنی نا، کھائی تو غلاظت بنی، اور اللہ کی راہ میں دے دیا تو جنت میں اگائی گئی۔ یہی اللہ کی راہ میں دینے کا فرق ہے۔ خود کھایا تو بدبو بنی اور اللہ کی راہ میں دیا تو جنت میں بوئی گئی۔ پھر اس ایک کھجور سے پودا نکلا، پھر اس میں 7 بالیاں نکلی، پھر ہر ایک میں 10 اس طریقے سے 70 ہو گئی۔ پھر اللہ بڑھاتا جاتا ہے جیسے کہ تمہاری نیت ہوتی ہے، پھر وہ کاٹی جاتی ہے، پھر وہ بوئی جاتی ہے، پھر وہ کاٹی جاتی ہے، پھر وہ بوئی جاتی ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور جب تم جاؤ گے، ہم جائیں گے انشاءاللہ، اللہ فرمائے گا یہ تو نے کھجور دیا تھا، یہ اس کو ہم نے پرورش کی، ایسے اس کو پالا جیسے تو اپنے بچڑے کو پالتا ہے۔